अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन के अटैक्स के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और रशिया के बारे में जो इस वक्त चाहती है कि वो अपने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल करके यूक्रेन से अपना बदला ले, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस वक्त चाहती है कि रशिया के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए और तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए, क्योंकि यूक्रेन के बैक पर यूरोप और अमेरिका खड़ा है और अब यूरोपियन कंट्रीज ने भी नेटो को भी एक्टिव किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर जंग मुसल्लत की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, 1 जून 2025 की सुबह यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक ऐसा हमला कर दिया जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और ये महज एक हमला नहीं बल्कि रूस की ताकत के खिलाफ एक चालाक और गहरा वार था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने रूसी सरजमीन के अंदर तकरीबन 3000 किलोमीटर के अंदर घुसकर 4 बड़े फौजी अड्डे तबाह कर दिए। इसमें रूस के वो अड्डे भी शामिल है जहां से रूस अपने न्यूक्लियर बमबार तैयारे रवाना करता था। और हैरत की बात तो ये है कि इन ड्रोन्स को रूसी एजेंसी ने खुद रूस के अंदर स्मगल किए और ट्रकों के अंदर लकड़ी के डब्बों में ये ड्रोन्स रखे गए और दिन दहाड़े रूस के कल्ब में पहुंचाए गए, और फिर एकदम ड्रोन्स आसमान पर और रूसी एयरबेसेस शोलों की नजर हो गए। प्यारे दोस्तों, इस अटैक में तकरीबन रूस के 40 तैयारे तबाह हो गए, और इस हमले की तैयारी में यूक्रेन को तकरीबन 18 महीने लग गए, और बाद में वो ट्रक जिसमें ये ड्रोन्स लेके गए थे वो भी फटकर तबाह हो गए। इस किस्म का हमला इसराइल ने तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा पर किया था, जहां सैटेलाइट नेगोशिएशन से लैस गाड़ी में लेजर स्नाइपर गन ने ईरानी साइंसदान को शहीद किया था, और फिर वो गाड़ी भी तबाह हो गई ताकि सबूत न रहे। यूक्रेन के इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, अब हम वार करेंगे वहां से जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद यूक्रेन ने 3 जून को एक और बड़ा हमला कर दिया। रशिया और क्रीमिया के दरमियान जो ब्रिज है उसको उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने 1100 किलोग्राम बारूदी मवाद भेजा और उस पुल के नीचे रखा और ब्रिज को उड़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, असल में क्रीमिया एक ऐसा एरिया है जिसको रूस ने 2014 में जब्त करके रूस में शामिल किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुमेरात के दिन मिस्टर पुतिन ने इसके साथ फोन पे बात की कि मॉस्को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद जवाबी हमला करेगा और अपने बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक जैसे खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जो यूक्रेन के लिए एक तबाही का जरिया बन जाएगी। यूक्रेन के हुकाम ने बताया कि रूस ने जुम्मे की रात को एक हमले में अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है, जिसमें 4 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। कीव शहर की इंतजामिया ने कहा कि कीव के दारुल हुकूमत में मुतासर धमाकों की आवाज सुनाई गई है और गिरने वाले मलबे से कई अजला में आग लगी है। हुकाम ने मुतअद्दिद अजला में नुकसान की इत्तला दी है और रिहायशियों से पनाह लेने की अपील की है। रूस के जवाबी कार्रवाई में कीव के सुलेमानस्की जिले में 16 मंजिला इमारत को आग लग गई और हंगामी खिदमात ने अपार्टमेंट से 3 अफराद को निकाल लिया। अभी ये इमदादी कार्रवाई जारी थी कि दाद के गोदाम में एक और आग भड़क उठी। तो प्यारे दोस्तों, यूक्रेन की इन अटैक से ऐसा मालूम होता है कि रशिया के अंदर एक ऐसी ताकतवर ताकतें आ गई है जो चाहती है कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए। ये ताकतें चाहती है कि पुतिन तक मामला चले जाए, क्योंकि रशिया दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है और तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए। यूक्रेन की बैक पर अमेरिका और यूरोप खड़ी है, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी नेटो को भी एक्टिव किया है कि किसी भी वक्त यहाँ पर जंग मुसल्लत की जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि रशिया और यूरोप के दरमियान जंग छिड़ जाए।
اور اگر جنگ شروع ہو گئی تو ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ بھی مداخلت کرے گا، جس کے باعث جنگ بہت شدید ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یا تو پھر اس جنگ میں رشیا کا بہت نقصان ہوگا، اور یا رشیا جو ہے اپنا نیوکلیئر پاور استعمال کرے گا۔